तो हमें आपको ये बात बहुत अच्छी तरीके से समझना चाहिए कि सोच की शक्ति किसी भी आदमी में कभी भी बदल सकती है, सोचने का तरीका बदल सकता है। इसलिए कभी भी किसी को पूर्वाग्रह के चश्मे से मत देखिए। हम लोग किसी भी व्यक्ति का अगर किसी भी व्यक्ति की विकास की प्रक्रिया को देखा जाए तो अपने जीवन में वो न जाने कितनी सोच बदलता है, कितनी तरीके की सोच बनती है। बचपन की सोच कुछ अलग थी और जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई हमारी सोच बदली। जीवन में न जाने कितनी बार सोच बदलती है और वो लोग जो कि एक सोच को पकड़ के बैठे रह जाते हैं, लाइफ में उसी जगह रुक जाते हैं। इसलिए जीवन में हमेशा कभी भी सोच किसी के बारे में बनानी है तो दोस्तों कभी भी तुरंत मत बनाया करिए। आप उसकी बातों को सुनिए, उसको समझने का प्रयास करिए। समझने के बाद फिर उसके बारे में आप सोच बना सकते हैं। और वो व्यक्ति की सोच है, वो व्यक्ति नहीं है वैसा, वो व्यक्ति वैसा नहीं है। सोच परिवर्तन बनते रहता है। हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि आप अपनी लाइफ में कभी भी अगर इस तरीके की बातें आती हैं तो एक बार उस व्यक्ति से गहराई से बातचीत करिए और समझने का प्रयास करिए। आप अपने निगाह से मत देखिए। और प्रायः हम लोग देखते हैं जब किसी से बातचीत होती है, कोई पूर्वाग्रह से ग्रसित होता है तो वो व्यक्ति आपको सुनता कम है लेकिन बताता ज़्यादा है। किसी व्यक्ति को समझने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि हम लोग उसको सुने। जितना कहा जाता है कि 70% सुनना और 30% बोलना एक तालमेल ऐसा बनाता है कि जब हम किसी भी व्यक्ति को पहचान सकते हैं, किसी व्यक्ति की किसी भी चीज़ को जान सकते हैं। अगर वो 70% बोल रहा है और 30% आप सुन रहे हैं तो आप बहुत अच्छी तरीके से सामने वाले व्यक्ति को जान सकते हैं। हमारे बिजनेस की दुनिया में हमेशा कम्युनिकेशन और काउंसलिंग की जब भी बात की जाती है तो हमें आपको मैक्सिमम सुनना ही होता है। लेकिन अगर काउंसलर आप हैं तो आपको सुनना होता है। लेकिन प्रायः ऐसा देखा जाता है कि लोग पहले ही दिमाग में बना लेते हैं कि ये व्यक्ति आया तो किस तरीके से आएगा। बिजनेस के अतिरिक्त भी कहीं भी किसी भी क्षेत्र में साइकेट्री को भी आप मिलेंगे तो व्यक्ति ज़्यादा सुनता है आपको। आज के समय में ट्रीटमेंट के दौरान भी डॉक्टर कम सुनता है, प्रिस्क्रिप्शन ज़्यादा बनाता है, क्योंकि हर कोई पूर्वाग्रह के चश्मे से ग्रसित है। तो पूर्वाग्रह के चश्मे से ग्रसित होना बहुत ही घातक है। और आई थिंक कि हमें आपको इस चीज़ को अगर हटा लें तो हमारी ग्रोथ बहुत फास्ट हो सकती है। हम किसी के साथ भी बहुत करीब हो सकते हैं। ये दुनिया जब संगठन की बात आती है, ऑर्गेनाइजेशन बनाने की बात आती है तो एक दूसरों के विचारों को एक साथ रखने की बात होती है। और एक दूसरे के विचारों को एक साथ रखने का अर्थ ये है कि हम आपको सुने, आप हमको सुने। जब हम सुनते हैं और कॉमन चीज निकल के आती है वो एक दूसरे को कनेक्ट करके रखती है। कनेक्टिविटी के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आइडिया या थॉट जो है एक दूसरे के को पसंद आए। और जब भी बिजनेस की बात आती है, हम लोगों का बिजनेस पूरे दुनिया में 108 कंट्री के अंदर ये बिजनेस है, तो निस्संदेह ये आइडिया एंड थॉट ऐसे हैं जो मोस्ट एक्सेप्टेड थॉट ऑफ द वर्ल्ड। डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में अगर मैं एमवे कंपनी की बात करूं तो मोस्ट एक्सेप्टेड थॉट है इस बिजनेस का, जो 108 कंट्री में है। मिलियंस ऑफ द पीपल अराउंड द वर्ल्ड एक दूसरे को पसंद करते हैं, जानते पहचानते। कारण क्या है? क्योंकि ये इनकी थॉट बिल्कुल सही है। और वो थॉट यही है कि हम इस बिजनेस को करने का अवसर सबको देंगे और सबका विकास होगा। सब लोग अपने पसंद की जिंदगी को जीने के लायक बनेंगे, समर्थ बनेंगे। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। और अगर हम इस थॉट को देख रहे हैं कि अगर इतना लंबा बड़ा थॉट है तो हम अपनी थॉट देने के पहले हमें आपको इसकी थॉट को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, अपनाना चाहिए। जिस तरीके से हम प्रोडक्ट को एक्सेप्ट करते हैं, प्रोडक्ट को अपनाते हैं, प्रोडक्ट में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हम। क्योंकि परिवर्तित दी बेस्ट, फर्स्ट एंड बेस्ट एमवे कंपनी का टारगेट होता है, यही गोल है, यही लक्ष्य है कि हम फर्स्ट और बेस्ट बनाएंगे। और जहां फर्स्ट एंड बेस्ट है तो उसकी शुरू से लेके लास्ट प्रोडक्ट जब हमारे हाथ में आता है, सारा कुछ, हर चीज वेरी बिगिनिंग से ही क्वालिटी कंट्रोल इनका शुरू से ही देखा जाता है। और इसलिए आज दुनिया में नंबर 1 है। बहुत लोग इसके बारे में बहुत सारे अपनी धारणाएं रखे हैं कि एमवे के प्रोडक्ट महंगे होते हैं। हम आपको एक लाइन में बताना चाहेंगे कि क्वालिटी बेस्ड इसकी प्राइस है, प्राइस बेस्ड क्वालिटी नहीं डाली जाती है। क्वालिटी जो क्लेम की जाती है, इसीलिए क्वालिटी के बेस पर इसको क्लेम किया जाता है कि आपको 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी देंगे, क्योंकि ट्रू वैल्यू एडेड प्रोडक्ट है। अब ये धारणा, अब इसमें अगर आप कोई विचार रखना चाहें अपना, तो आपको ये मान के पहले चलना पड़ेगा कि इसमें क्वालिटी बेस्ड प्राइस है। दूसरी चीज है, क्वालिटी बेस्ड प्राइस होने की वजह के साथ साथ ये कंसंट्रेटेड प्रोडक्ट है, तो इसमें आप परिवर्तन क्या कर सकते हैं। और जो चीज एक्सेप्टेड है अराउंड द 108 कंट्री, उसमें कोई परिवर्तन आप नहीं कर सकते। तो इस बिजनेस में जब हम कामयाब होना चाहते हैं तो 100% हमें उसे एक्सेप्ट करना है, कोई भी नया विचार देने के पहले। दूसरी चीज है
कि हम जिस उम्र में, जिस एज ग्रुप में हम इस बिजनेस में एंट्री करते हैं, एक बहुत बड़ी धारणा लेकर के हम एंट्री करते हैं। हमारे पास ऑलरेडी अपने व्यक्तिगत जीवन में कोई हमारी पहचान होती है और उस पहचान से ही हम उसको देखते हैं। तो ये मान के चलना पड़ेगा कि उस पहचान को पहले ही हम हटा दें वहाँ से, और हटाने के बाद हम उस बात को सोचें कि आगे कैसे, मतलब कि हटाने के बाद एक नई थॉट लेकर के नई चीज़ को अपने अंदर लेनी है। तो आपको एक्सेप्टिंग मोड में होना चाहिए केवल, आपको उसमें कोई परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है। तो एक ये बहुत कठिन काम होता है कि हम ऑलरेडी कुछ ना कुछ बने हुए हैं और ऐसी स्थिति में एक कोई नई थॉट को हम उसकी एनालिसिस न करें, हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि अतीत के विचार हमको अंदर आने वाले विचारों को जरूर तोड़ते हैं और ना तुलनात्मक हमारा अध्ययन शुरू हो जाता है, प्रतिक्रियाएं या क्रियाएं शुरू हो जाती हैं। भले ही वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा एक्सेप्टेड है, लेकिन हम अपनी निगाह से देखते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति का अपनी सोच अपना है और वो सोच के आधार पर तो देखेगा ही देखेगा। और जनरली होता क्या है कि ड्रिवन पीपल जो होते हैं, दूसरों द्वारा जो पीछे चलते हैं, फॉलोअर्स होते हैं, उनको सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि अगर उनका लीडर अगर चलेगा तो उसके अनुसार पीछे चलेंगे, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ लीडर की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि हम सही चीज़ को सही तरीके से लें। और लेकिन हमारे एमए बिजनेस में सबसे खास बात क्या है कि हमको किसी की फॉलोअर बनने की जरूरत ही नहीं है। हम किसी बैंक में खाता खुलवाने के लिए इंट्रोड्यूसर चाहिए, वही स्थिति होती है यहाँ पर स्पॉन्सर की। इसके बाद हम बैंक में कितना पैसा डालेंगे ये हमारे ऊपर है, हम कितना निकालेंगे मेरे ऊपर है। तो सेम चीज़ यहाँ भी है कि हमको कोई किसी ने स्पॉन्सर कर दिया, हमें कंपनी से इंट्रोड्यूस कर दिया। स्पॉन्सर होते ही हम कंपनी से हम इंट्रोड्यूस हो जाते हैं और इसका जो सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम, ब्रिट वर्ल्ड वाइड एजुकेशन सिस्टम है, हम ऑटोमेटिक उससे अटैच हो जाते हैं, हमारी कनेक्टिविटी दो जगहों पर हो जाती है। तो यहाँ पर हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हमारा पहला काम है कि हम ब्रिट वर्ल्ड वाइड के ऑनेस्ट स्टूडेंट बने और एमए कॉर्पोरेशन के ऑनेस्ट बिजनेसमैन बने। मतलब कि एमए कॉर्पोरेशन से प्रोडक्ट एंड सर्विस की विशेष जानकारियाँ जो भी प्रोवाइड की जाती हैं हम उसको लें, और उसी तरीके से हम ब्रिट वर्ल्ड वाइड द्वारा हम वो एजुकेशन सिस्टम लें जो कि हमारे माइंड सेट को बिजनेसमैन बनाने की दिशा में ले जाए, और एक सफल बिजनेसमैन की मानसिकता क्या होती है वो देने में वो ब्रिट वर्ल्ड वाइड सक्षम है। और दूसरी चीज़ ये है कि जब भी हम किसी को स्पॉन्सर करें तो हम पहला काम करें कि ब्रिट वर्ल्ड वाइड एजुकेशन सिस्टम से उसको कनेक्ट करें, ऑटोमेटिकली होगा कनेक्टेड। जैसे ही एमए कॉर्पोरेशन से हम कनेक्ट करते हैं ऑटोमेटिकली वो हो जाता है। हमारा पहला काम है, क्या बताएं, कि प्रोडक्ट की प्रॉपर जानकारी लेकर के प्रॉपर यूज करिए, क्योंकि ये प्रोडक्ट मार्केट जैसे नहीं है, इन प्रोडक्ट की क्वालिटी अलग है। और उस प्रोडक्ट को यूज करने का तरीका सिंपल ये है कि आप जो भी प्रोडक्ट अपने मार्केट में लाते हैं उसको उसकी जगह पर एमए का क्यों लें। इसके लिए इंपॉर्टेंट चीज सिर्फ ये होती है कि ये आपको जानना चाहिए कि दुनिया भर के ये प्रोडक्ट्स हैं ऑलरेडी मार्केट में फैले हुए हैं, ऐसे स्थितियों में हमें क्या जरूरत है एमए के प्रोडक्ट लेने की। तो एमए कंपनी क्लेम करती है, ये अपने बारे में गारंटी देती है कि इसके कोई भी प्रोडक्ट किसी भी स्वास्थ्य को नुकसान नहीं पहुंचाते, इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। स्किन से टच में आने वाले सभी प्रोडक्ट स्किन फ्रेंडली होते हैं, प्रकृति में जाने के बाद समाहित हो जाते हैं, विनष्ट हो जाते हैं और कोई प्रकृति को नुकसान नहीं करते। हमारे शरीर के अंदर जाने वाले जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं वो सबके सब सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फार्म से आ रहे हैं। मतलब कहने का क्या है कि हम आपको 100% नेचुरल प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करते हैं और जो हमारे शरीर के अनुकूल है, हमारे स्वास्थ्य के अनुकूल है। और हर प्रोडक्ट, जितने भी प्रोडक्ट हैं उनको सेटिस्फेक्शन गारंटी से देते हैं। ये दो चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। और एज ए कंज्यूमर आप लेते हैं तो डिस्काउंट आपको मिलेगा प्रकृति, मतलब कि कंपनी की सारी सुविधाओं के साथ। और तीसरी चीज़, चौथी चीज़ खास बात है कि आपके पास एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है कि आप अपने प्रोडक्ट को चेंज करके उनके लाभ को जान करके अपने शारीरिक फायदे देख करके डिस्काउंट के साथ साथ जब आपको फायदा मिलता है तो हमारा आपका एक नेचर होता है, दैट इज कॉल्ड कंज्यूमर। जो सेटिस्फाइड कंज्यूमर होते हैं उनका नेचर होता है वो दूसरों से शेयर करते हैं, अपने इर्द गिर्द में शेयर करते हैं। अगर आप 10-5 को शेयर करते हैं तो इस तरीके से आपका एक छोटा सा बिजनेस टर्नओवर होता है जो सिस्टम के हिसाब से आपके पास परफॉर्मेंस बोनस के रूप में भी आता है और जो डिस्काउंट है वो भी आता है। ये बात की चीज़ है। लेकिन कभी भी पूर्वाग्रह के चश्मे से कभी भी किसी को मत देखिए, न कंपनी को, कोई भी कंपनी है सब अच्छे हैं, दुनिया में जितने भी प्रोडक्ट बनाए जाते हैं सब अच्छे बनाए जाते हैं। अब आपको अपनी निगाह से देखना है कि जो चीज़ बताया जा रहा है उसको ध्यान से सुने। जब तक एमए के प्रोडक्ट्स को ध्यान से सुनेंगे नहीं, जब तक कंपनी को ग्रेट वर्ल्ड वाइड एजुकेशन के सिस्टम को लेंगे नहीं, तब तक आप जान ही नहीं पाएंगे कि इसके अंदर क्या है और प्रोडक्ट के अंदर क्या है।
तो अपना मस्तिष्क, अपना विचार हमारे अपने काम के लिए ठीक है, लेकिन अगर हम एमए कॉर्पोरेशन में सफल होना चाहते हैं या ब्रिट वर्ल्ड वाइड एजुकेशन से लेकर के बिजनेस एटीट्यूड डेवलप करना चाहते हैं, एक माइंडसेट बिजनेसमैन का चाहते हैं, तो हमें सबसे पहले अपने अंदर के सारे विचारों को हटा करके उन विचारों को रखना पड़ेगा जो विचार हमें एक बिजनेसमैन बनाएंगे। ये एमए के साथ भी है। उसी तरह कोई आपकी टीम में कोई नया व्यक्ति आता है तो उसके प्रति भी सारे विचार को हटा के उसको एक बिजनेसमैन का माइंडसेट देने के लिए उस 2 पॉइंट्स पे रखना होगा आपको। और हमेशा आपको उसी, जब भी बिजनेस की बात करेंगे तो हम उस व्यक्ति के अनुसार नहीं बात करेंगे, उसके अंदर वो नए विचार जो जा रहे हैं उनको देखेंगे। अब इसमें होता क्या है कि बहुत लोग बहुत फास्ट काम करते हैं, बहुत तेजी से सीखते हैं, जिनकी आवश्यकताएं जिनके सपने आवश्यकताओं में बदल जाते हैं वो व्यक्ति बहुत फास्ट काम करता है। लेकिन जो व्यक्ति आवश्यकताओं को नॉर्मल स्थिति में रखता है वो आराम से चलता है। तो निसंदेह जो व्यक्ति फास्ट सीखना शुरू करेगा, तेजी से सीखेगा, तेजी से इंप्लीमेंट करेगा, इन धारणाओं को यानी इस कंसेप्ट को नए लोगों को बहुत जल्दी से विस्तृत करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को देगा, उसका ऑर्गेनाइजेशन बहुत तेजी से डेवलप होगा। और जैसे जैसे तेजी से डेवलप होगा, डिफरेंट टाइप्स के लोग आएंगे, तो उनके साथ उनकी मानसिक जो उनका अवधारणाएं हैं उनके साथ चलने के लिए अपना सेल्फ विकास करेगा। क्यों? क्योंकि उसको बहुत लोगों के साथ वार्तालाप करनी है और एक संगठन बनते जा रहा है, टीम बनती जा रही है, ऑर्गेनाइजेशन डेवलप होते जा रहा है। उन सभी लोगों से तालमेल बनाने के लिए, उन सभी लोगों को प्रॉपर वे में, कोई आदमी 6% पर, कोई आदमी 10-20 हज़ार का बिजनेस कर रहा है, कोई 50 हज़ार का, कोई 5 लाख महीने का कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में सबके माइंडसेट के अनुसार चलने के लिए उसका ज्ञान वर्धन आवश्यक है। और वो व्यक्ति जैसे जैसे अपने ज्ञान को ऊपर करता जाएगा वैसे वैसे ज़्यादा लोगों तक वो समझ पाएगा। और इसी तरीके से चाहे सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, डायमंड, जो भी लेवल हमारा अपना बिजनेस का है, उन सभी जगहों पर उसका माइंडसेट स्टार्टिंग का नहीं रहता, वो बदलते चला जाता है और ग्रोइंग माइंडसेट होता है, डेवलपिंग माइंडसेट होता है। तो ऑलवेज थिंक कि ग्रोइंग माइंडसेट के लिए आपको हर समय एजुकेशन सिस्टम से अटैच रहना है और हमेशा प्रोडक्ट की क्वालिटी अपडेट होती रहती है, नए नए प्रोडक्ट्स आते रहते हैं। तो एमए कॉर्पोरेशन के टच में नहीं, हमेशा आपको कनेक्टेड रहना पड़ेगा, 100% कनेक्टेड, 100% सबमिशन, 100% सबमिशन टू ब्रिट वर्ल्ड वाइड कॉर्पोरेशन। और ऐसे लोग जब तेजी से डेवलप करते हैं तो बहुत सारे रिकॉर्ड ध्वस्त करते चले जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में कभी भी उनके बारे में अगर आपको कोई धारणा लेनी है तो आपको हमेशा ये देखना है कि सिस्टम से हैं कि नहीं है। अगर वो सिस्टम से हैं तो आप ऑलरेडी सिस्टम से रहेंगे तो उनको चेक कर पाएंगे। अगर सिस्टम से नहीं है, आपने मान लीजिए कि आप ग्रेजुएशन के हिसाब से पीएचडी का आकलन कर रहे हैं तो गलतफहमी हो जाएगी यहाँ पे। क्यों? क्योंकि एजुकेशन की बहुत सारी सीरीज ले करके पीएचडी जाता है। ऐसा नहीं कोई अचानक 30 साल का होता है तो पीएचडी में एडमिशन ले लेता है, ऐसा नहीं होता। वो हर क्लासेज का स्टेप बाय स्टेप बना हुआ है। उसी तरीके से आपको इस बिजनेस में भी ये सारी चीज़ें आएंगी। और दोस्तों, मैं आपसे आखिरी में यही कहना चाहूँगा कि बिजनेस हो, व्यक्ति हो, कोई सिचुएशन हो, सब कुछ में हमारा पूर्व अनुमान सामने जरूर आता है। लेकिन आप किसी घटना को अगर ओपन माइंड से देखेंगे तो वो घटना आपकी अपनी निगाह से होगी, वो सिचुएशनल नहीं होगी। और सिचुएशनल निगाह मतलब कहने का कि पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं होगी। तो ऐसी स्थिति में किसी को भी नई निगाह से देखें तो आप उसको सहज ही आकलन कर सकते हैं कि उस व्यक्ति के अंदर क्या है। इसका रीजन क्या है कि जो अंदर में जो विचार होते हैं ना, उसके अनुसार उसके आंख में, उसके चेहरे पर, उसके जुबान में निकलने वाले शब्द से, उसकी देह भाषा से, उसकी क्रियाशीलता से दिखता है कि कितना और ज्यादा बदलता हुआ इंसान मेरे सामने खड़ा है, या एक ऐसा व्यक्ति खड़ा है जिसको हमको समझने की जरूरत है, इसलिए उसको सुनने की जरूरत है। ऑलवेज लिसन, लिसनिंग मोड में रहिए, लिसन करके उसको समझने का प्रयास करिए, समझने के बाद बोलिए। पहले कोई भी पूर्वाग्रह मत ले लीजिए। और कोई भी चीज अच्छी चीज होती है वो पॉजिटिव वे में बताई जा सकती है, निगेटिव करके बताना जरूरी नहीं है। किसी को भी आप मना करने से अच्छा है कि आप केवल सही बात बोलिए। जीवन में विकास करने का एक ही चीज है कि हम केवल अगर सकारात्मक बात करें तो निगेटिव बातें अपने आप दूर हो जाती हैं। लेकिन निगेटिव बोल बोल करके सकारात्मक बोलें तो इसका मतलब हमें आपको बहुत ही ज्यादा सुधार की जरूरत है। तो ऑलवेज थिंक द पॉजिटिव एंड स्पीक पॉजिटिव वर्ड्स एंड स्पीक पॉजिटिवली टू। सकारात्मकता के साथ बोलिए, उसमें निगेटिव जरा सा भी अंश आना ही नहीं चाहिए, जरा सा भी सेंस नहीं होना चाहिए। ऑलवेज पुट द इसेंस ऑफ पॉजिटिविटी थ्रू योर वर्ड्स, थ्रू योर टंग्स। दोस्तों, इसी के साथ मैं आपको यहाँ विराम देना चाहूँगा और हम लोग फिर आगे कभी इस पर बात करेंगे। लेकिन स्पेशली मैं यहाँ कहना चाहूँगा दोस्तों कि हर दिन, हर वक्त, हर समय,
हर व्यक्ति नया मिल रहा है, उसको हमेशा ओपन माइंड से देखें, ओपन माइंड से सुने। आप जीवन में हमेशा खुश रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे। स्टे इनसाइड होम, बी प्रोटेक्टिव, बी हेल्दी, स्टे हेल्दी एंड ग्रो हेल्दी।